ओम शांति। आज मीठे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने कहा कि कई बच्चे ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। और बाबा ज्ञान किसको सुनाएंगे? अपने बच्चों को देंगे जो कि अज्ञान अंधेरे में होते हैं कलयुग अंत में। तो बाबा को ज्ञान देना है तो बाबा परम धाम से तो नहीं सुनाएंगे ज्ञान। उन्हें ज्ञान यहाँ आकर सृष्टि पर सुनाना है। इसीलिए तो उनकी यहाँ पर पूजा होती है, क्योंकि जब जब हम अज्ञान अंधेरे में होते हैं तो उस अज्ञान अंधेरे से हमें ज्ञान की रोशनी देने वाला शिव बाबा परमपिता परमात्मा आते हैं। तो जो ज्ञान है उसे सुनाने के लिए उन्हें मुख चाहिए, तन का आधार लेना पड़ता है। तो जो वो भाग्यशाली तन है वो ब्रह्मा का तन है, जिन्हें वे दिव्य नाम ब्रह्मा देते हैं, जो कि परमात्म कार्य में सहायक बनते हैं। तो वे ब्रह्मा तन भाग्यशाली तन है, जिनके द्वारा परमात्मा सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। जिस सत्य गीता ज्ञान के आधार पर आत्माएं पावन बनती हैं, उसी ज्ञान के आधार पर आत्माएं पावन बन सारी सृष्टि को, सभी आत्माओं का कल्याण करती हैं। इसलिए उस भाग्यशाली तन की महिमा है, जिसकी भक्ति में नंदी के रूप में शिव शिव परमात्मा के मंदिर में जिन्हें दिखाया जाता है। तो वो नंदी बैल नहीं है, बल्कि भाग्यशाली रथ ब्रह्मातन है, जिनके द्वारा परमात्मा इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को सतयुगी दैवी दुनिया बनाते हैं। पतित आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो वो भाग्यशाली तन ब्रह्मातन है, इसलिए हमें उन्हें भूलना नहीं है और ये बुद्धि में नहीं रखना कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही परमात्मा शिव ये दिव्य कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा ने अपना सारा जो टाइम है शिव बाबा को दिया, उनके प्रति अपना तन मन धन अर्पित किया, तभी तो ये कार्य संभव हुआ। इसलिए बाबा कहते जो वो बच्चे इस तरह अपनी बुद्धि में ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, वे तो तमो प्रधान हैं, तमो प्रधान बुद्धि है। और बाबा ने कहा कि हमें जीव घात नहीं करना चाहिए। जीव घात करने से आत्मा को और ही दुख मिलता है, या अगर उसका शरीर न छूटे तो भी दुख पाती है। और वैसे भी जीव घात करने वाली आत्मा दुखी होके शरीर छोड़ती है, क्योंकि उसे दर्द मिलता है। उसका अगला जन्म भी फिर और भी दुखमय होता है। और बाबा ने बोला कि अभी आप शिव बाबा की याद में रहो, जिससे आप जीवन मुक्त अवस्था का आपको अनुभव होगा और दूसरों को भी करा सकेंगे। ओम शांति।